अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ की, जिसका आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन का मकसद उन लोगों के साथ यकजहती करना है जिनका हमारे समाज में एक बहुत बड़ा रोल है और जो हमारे इस समाज का एक हिस्सा है। हम क्या दे रहे हैं उनको और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है, मगर इस दिन को बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है और इस दिन पे सबको कुछ ना कुछ दिया जाता है और उसके बाद एक साल तक कोई भी इनके लिए दिखाई नहीं देता है। ये सच्चाई है दोस्तों। अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे तो 121 करोड़ में से 2.60 करोड़ लोग जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, जो कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ये एक सच्चाई है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 2.21% टोटल पॉपुलेशन की, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की माजूर है। 2.21 ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देख सकते हैं, अगर आप ये डाटा जो है 2011 सेंसस का है, हालांकि इसमें और बढ़ोतरी हुई होगी और भी ज़्यादा अपडेट्स आए होंगे, मगर मैं 2011 की सेंसस की बात कर रहा हूं कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी बड़ी है। सरकार इनके लिए कई एक स्कीमें भी लाता रहता है, कई एक दावे भी करता रहता है, मगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। यकीन मानिए ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनके लिए अगर मैं J&K की बात करूँगा तो इनके लिए एक पेंशन स्कीम भी आती है। दोस्तों मान लीजिए एक दिन में अगर कोई मजदूरी करता है तो ये वेरी करता है, 500 से 600, 700, 800 तक एक नॉर्मल आदमी कमा लेता है, दिहाड़ी लेकर या मजदूरी करके 500-600 रुपए कमा लेता है। पर इनकी अगर हम बात करेंगे तो J&K में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 1000 रुपये दिया जाता है, महाना 1000 रुपये। एक महीने में 1000 रुपये में क्या आएगा, ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे होंगे, अपने दवाई का खर्चा कैसे उठा रहे होंगे, ये लोग क्या कर रहे होंगे इस 1000 रुपये का आप खुद अंदाज़ा लगे। इतनी कमर तोड़ महंगाई है कि 1000 रुपये में अगर हम हिसाब करने बैठ जाएंगे में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। सिर्फ आपको दुकान पे जाने का खर्चा 1000 रुपये आएगा, किराया विराया लगा के अगर आप देख लेंगे तो 1000 रुपये आएगा। वही 1000 इनको एक महीने में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अब माजूर लोग किनको कहेंगे हम? माजूर लोग उनको कहते हैं जिनको चलने फिरने में तकलीफ होती है, जो चल फिर नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन ठीक तरह से नहीं सकते हैं, या जिनका कोई ऐसा या जिस्म का कोई अंग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, उसको हम जिस्मानी तौर पर माजूर कहते हैं, जो आम इंसान की तरह काम नहीं कर सकता है। और इनके लिए अब बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारे दावे हैं, रिजर्वेशंस हैं, बसेस में रिजर्वेशन है, ट्रेन में रिजर्वेशन है, फ्लाइट में रिजर्वेशन है, पर ऑन ग्राउंड इनके लिए कोई भी रिजर्वेशन दिखाई नहीं देती है। हालांकि अगर हम गवर्नमेंट ऑफिस की बात करेंगे वहां पर एक व्हील चेयर भी इनके लिए अवेलेबल नहीं होती है, जिस पर ये आगे अपना काम निपटाने में आसानी होगी। यकीन मानिए मैं अभी इनका प्रोटेस्ट कवर करके आ रहा हूं तो बहुत सारे लोग इनमें जो मजदूर थे, इनके हाथ में, बहुत सारे लोगों के हाथ में चिट्ठियां थी जिनका काम पिछले 10-10 दिनों से नहीं हो रहा है और ये ऑफिसों के चक्कर लगाते रहते हैं पर इनका काम नहीं होता है टाइम पे। ये एक रियलिटी है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज मेरे पास एक औरत भी है, उसने कहा कि मैं कम से कम पिछले 1 महीने से दफ्तरों के चक्कर लगाती रही हूँ पर मेरा काम अभी तक नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इनकी लिटरेसी रेट की तो 52.2%, यानी पूरे अगर हम माजूर लोगों की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जो 7 साल से ऊपर एज के हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी अब है क्या? लोकोमोटर डिसेबिलिटी हम उसको कहते हैं जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, टांगों में प्रॉब्लम होती है, बाजू में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो चल नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में जो नौजवानों में जो डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है उनमें सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम पाई जाती है, दिमागी तवाज़ुन जिनका ठीक नहीं होता है या कम होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये पाई जाती है। और डिसेबिलिटी जो एजड लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा अंधापन और जो बहरापन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे तो। दोस्तों अब हम चैलेंज की बात करेंगे। चैलेंज क्या क्या है इनके सामने? मैं आपको बताऊं, डिसेबिलिटी पर्सन्स के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन को 5वें नंबर पर रखा गया है, पहले नंबर पर हेल्थ फैसिलिटीज़ को रखा जाता है। इनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, सही तरीके से हेल्थ फैसिलिटी इनको नहीं दी जाती है। दूसरे नंबर पर है एजुकेशन। इनके लिए रिजर्वेशन तो रखी जाती है पर क्या इनको सही प्रॉपर वे में एजुकेशन मिल पाती है?
अगर किसी को मिलता भी है पर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। हालांकि पोस्ट्स में इनकी रिजर्वेशन होती है पर क्या एम्प्लॉयमेंट उस तरीके से मिलती है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दोस्तों चौथा है ट्रांसपोर्टेशन। जब भी हम गाड़ी में चढ़ते हैं या बस में चढ़ते हैं उस पर लिखा होता है कि ये सीट रिजर्व है डिसेबलिटी पर्सन के लिए, माजूर लोगों के लिए ये सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, पर उन सीटों पे कौन बैठा होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पर है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। चाहे हम घर की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि ये लोग अपने घर वालों पर भी बोझ बनते हैं, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर सकते, ये इधर उधर चल नहीं सकते, तो ये घर वालों पर भी बोझ बनते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं इनके लिए सरकार ने रखी है, पर ऑन ग्राउंड इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज ये दिन इसीलिए मनाया जा रहा है कि इनके लिए एक यकजहती का इजहार करें, इनके साथ हम खड़ा हो जाए, इनके लिए हम काम करें। जो माजूर लोग हैं, जो अपनी लोकेलिटी में अपने नेबरहुड में कोई भी आपको ऐसा दिखे तो उसकी हेल्प ज़रूर कर लें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो आपके लिए लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए।